हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 18 फरवरी और आज 18 फरवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको करंट अफेयर्स से संबंधित अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ड्रोन के माध्यम से दवा पहुंचाने वाला भारत का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अभी हाल ही में कौन बना? तो ड्रोन के माध्यम से दवा पहुंचाने वाला देश का पहला संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश बना। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में एम्स ऋषिकेश के द्वारा टिहरी गढ़वाल के दुर्गम क्षेत्रों में टीबी की दवाई पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया है तथा यह कार्य एम्स ऋषिकेश के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह के मार्गदर्शन में शुरू किया गया है। इसी के साथ एम्स ऋषिकेश भारत का ऐसा पहला संस्थान बन गया जिसके द्वारा ड्रोन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर दवाओं को पहुंचाया गया। आपको बता देते हैं कि नागरिक क्षेत्रों में ड्रोन का परिचालन की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश इजराइल है, जबकि ड्रोन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है तथा ड्रोन के माध्यम से दवा पहुंचाने का पहला प्रोजेक्ट तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका नाम रखा गया था मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। ये जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एम्स ऋषिकेश देश का ऐसा पहला संस्थान बन गया है जिसके द्वारा जिसके द्वारा ड्रोन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर दवाओं को पहुंचाया जा रहा है। बढ़ते आगे। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक STRI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को इस सूचकांक में 47वां स्थान दिया गया है, जबकि इसके पूर्व भारत 48वें स्थान में था। आपको बता देते हैं कि सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के द्वारा जारी किया जाता है। OECD की स्थापना OEEC के रूप में 1948 में हुई थी तथा 1961 में इसको OECD नाम दे दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस में है। बताएंगे भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन का चौथा संस्करण भी हाल ही में शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में भारत और जापान की सेनाओं के मध्य जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में चौथा संस्करण एक्स धर्म गार्डियन के नाम से 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक शुरू हुआ। इसमें भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की इन्फेंट्री रेजिमेंट के सदस्य भाग ले रहे हैं। आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में ही 16 जनवरी से 26 जनवरी के बीच जापान और भारतीय वायुसेना के बीच पहला संयुक्त युद्धाभ्यास वीर गार्जन के नाम से जापान के हयाकुरी एयरबेस और इरुमा, यानी कि जापान के हयाकुरी एयरबेस और इरुमा में पहला वायुसैनिक युद्धाभ्यास जो भारत और जापान की वायुसेना के मध्य हुआ था, इसको नाम दिया गया है वीर गार्जन। इसी के साथ भारत और जापान के साथ होने वाले एक अन्य युद्धाभ्यास है जिमेक्स, यानी कि जिमेक्स भारत और जापान के मध्य होने वाला एक युद्धाभ्यास है जिमेक्स धर्मगार्जन, जो भी हाल ही में शुरू हुआ, और वीर गार्जन जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ। वीर गार्जन भारत और जापान के मध्य पहला वायुसैनिक युद्धाभ्यास है। आपको बता देते हैं कि भारत और वियतनाम की सेनाओं के मध्य होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम विनबेक्स है। विनबेक्स भारत और वियतनाम के मध्य होता है, जबकि इम्बेक्स भारत और म्यांमार की सेनाओं के मध्य होता है तथा सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। इसी के साथ भारत और सिंगापुर के मध्य अग्नि वॉरियर नाम से भी युद्धाभ्यास होता है तथा सिटमैक्स में 3 देश भाग लेते हैं, सिंगापुर, भारत, थाईलैंड। सिटमैक्स में 3 देश भाग लेते हैं, सिंगापुर, आई से इंडिया यानी कि भारत, टी से थाईलैंड। ये 3 देश भाग लेते हैं सिटमैक्स में। तो जिमेक्स धर्मगार्जन और वीर गार्जन जापान और भारत के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। विनबेक्स जो है वो वियतनाम और भारत की सेना के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है तथा सिम्बेक्स अग्नि वॉरियर और सिटमैक्स भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। इनमें सिटमैक्स में सिंगापुर के साथ भारत और थाईलैंड की सेनाएं भाग लेती है। इसी के सिवा आपको बता देते हैं कि एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है मल्टीनेशन, ये है मालाबार में 4 देश भाग लेते हैं। ध्यान रखेंगे, मालाबार में 4 देश भाग लेते हैं। इनमें USA, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान,
ये 4 देशों के साथ होने वाला एक युद्ध अभ्यास जिसका नाम है मालाबार। इन चारों देशों को क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए क्वाड। बढ़ते आगे। भारत सरकार ने कितनी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 2 लाख पैक्स डेयरी मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करने की मंजूरी दी गई। तो इसका सही आंसर होगा 2 लाख, ध्यान रखिए। तो 2 लाख अभी हाल में ही भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के द्वारा 2 लाख सहकारी समितियों को स्थापना करने की अनुमति दे दी गई। किस भारतीय मूल की महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए होने वाले अगले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की? तो अभी हाल ही में भारतीय मूल की निकी हेली के द्वारा अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी की घोषणा कर दी। किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ा? तो अभी हाल ही में अक्षदीप सिंह ने राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया तथा इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर सूरज पवार रहे तथा तीसरे स्थान पर विकास सिंह रहे। जबकि महिलाओं में प्रियंका गोस्वामी पहले स्थान पर रही तथा इन दोनों खिलाड़ियों ने अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी के द्वारा एथलीट बुडापेस्ट में अगस्त में होने वाले विश्व चैंपियनशिप और 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। तो इसका सही आंसर होगा अक्षदीप सिंह। बढ़ते आगे। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर यानी कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो भारत का बेंगलुरु दुनिया का सबसे धीमा शहर अभी हाल ही में घोषित किया गया है। जबकि दुनिया का पहला सबसे धीमा शहर या सर्वाधिक ट्रैफिक वाला शहर बना है लंदन और तीसरे स्थान पर है डबलिन। इस सूचकांक में मुंबई को 34वां स्थान दिया गया है। जबकि भारत के दिल्ली को 34वां स्थान दिया गया है। जबकि मुंबई को 47वां स्थान दिया। ध्यान रखिए, मुंबई को 47वां स्थान दिया गया है। मुंबई दुनिया का 47वां सर्वाधिक ट्रैफिक वाला शहर है। जबकि दिल्ली को 34वां स्थान दिया गया है और लंदन पहले स्थान पर, बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है और डबलिन तीसरे स्थान पर है। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम के कारण 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 29 मिनट और 10 सेकंड का समय लगता है। जबकि लंदन में ट्रैफिक जाम के कारण 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 36 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार लंदन सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है, जबकि बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है। हाल ही में आईडीएक्स इन्वेस्टर हब कहां पर लॉन्च किया गया? तो हाल ही में आईडीएक्स इन्वेस्टर हब डिफेंस एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन को बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहां पर किया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ राजस्थान में किया गया। तो ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री के द्वारा ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान की यह शुरुआत वर्चुअली रूप से की गई। इस अभियान में ब्रह्म कुमारी संस्था और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। आपको बता देते हैं कि हर घर जल लक्ष्य का जो लक्ष्य रखा गया वो 2024 तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक है। जबकि हर घर जल प्रमाणित पहला जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है तथा हर घर प्रमाणित देश का पहला राज्य गोवा है तथा पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बढ़ते आगे। भारतीय रेलवे द्वारा रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा कितने सेक्टर में शुरू की गई है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में डाक विभाग के सहायता से 4 सेक्टर में 4 क्षेत्रों में रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा को शुरू किया गया है। ये 4 सेक्टर है दिल्ली से कोलकाता, बेंगलुरु से गुवाहाटी, सूरत से मुजफ्फरपुर
तथा हैदराबाद से नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन, इन 4 क्षेत्रों में भारतीय रेलवे द्वारा रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा का शुभारंभ भारतीय डाक सेवा के सहयोग से शुरू किया गया है। अन्य करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में संयुक्त अभ्यास तरकश का 6वां संस्करण राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी भारत और अमेरिका के यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स द्वारा कहां पर संपन्न हुआ? तो अभ्यास तरकश का 6वां संस्करण अभी हाल ही में चेन्नई में संपन्न हुआ। डाक विभाग ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया? तो नई दिल्ली में भी हाल ही में अमृत पैक्स नाम से एक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। G20 के संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी हाल ही में G20 के संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया गया। तो उसका आंसर सही आंसर होगा खजुराहो, मध्य प्रदेश। हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सगा द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन किया गया है? तो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सगा के द्वारा सिंगापुर सगा के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। देश में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट हो गया है? तो देश में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर हो गया है वाराणसी। पहले इस स्थान पर इंदौर था, पर हालांकि वाराणसी ने इंदौर को पीछे छोड़ दिया है। अब सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट हो गया है वाराणसी। यूट्यूब का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो भारतीय मूल के नील मोहन को भी हाल ही में यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचींद्र भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहां पर किया गया? तो लद्दाख के पेगोंग लेक पर भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन किया गया। हाल ही में केरल के अकबर कक्टिल पुरस्कार से सम्मानित समुद्र शिला उपन्यास के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्रन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में यूआईडीआई द्वारा जारी नए एआई चैटबॉट को क्या नाम दिया गया है? तो यूआईडीआई द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम रखा गया है आधार मित्र। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।